कई बुझाई करने वाले के लिए हुमदा तिल्लुमदा, इधर की उधर उधर की इधर, हिलाकत है बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। और ये लगाई बुझाई करत को है ज्यादातर गरीब आदमी नहीं करते। गरीब रोजी कमाए क्यों लगाई बुझाई करे, लगाई बुझाई को करत है। अल्लाह कुरान में फरमाता अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा। अब हाल लहरा चुके हैं, से उड़ जा उधर चले जा। अब लहरावे की जरूरत नहीं, सुन इधर का जैसे अल्लाह फरमाता है इधर के उधर कौन लगाता है। अल्लाह कहता है अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, वो वही बदनसीब है जिसने गिन गिन के माल को जमा कर लिया। जिसके पास दौलत होएगी वही काम करत है काहे, ताकि 10 आदमी हमरे सुबह शाम तेल लगावा करे। जब वो पार्टी बंदी कराए रही बड़कवा, तो फिर सुबह हुई कि 10 आदमी के द्वारे पाई जी, शाम हुई तो 10 आदमी द्वारे। ये मालदारों का काम है लगाई बुझाई करके लोगों में तोड़ना। मेरी माँ बहनों बच्चियों जरा चुप रहो, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, नींद आए तो घर चली जाओ, बेहतर है, लेकिन बकबकाओ नहीं बैठ के। तुम्हारी आवाज भी औरत है। स्टेज के पास बैठी हो, यहाँ बोल रही हो, तुम्हारी आवाज। अल्लाह ताला कुरान करीम 18वां पारा में फरमाता है सूरह नूर के अंदर, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे, लियुलिम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उसके जेवर खन से बजें और उनके जेवर के खन के बजने की आवाज किसी गैर मुहरिम के कान में न चली जाए। घर में औरत रहे तो पैर जमीन पर जोर से न रखे कि जेवर के बजने की आवाज कहीं दूसरा सुन न ले। यहाँ खुदे बैठ के बकबकई हो तो कैसे काम बनी बताओ। जब जेवर के बजने की आवाज पर इस्लाम ने पाबंदी लगा दी, तो औरत की आवाज पर तो बदर्जे औला पाबंदी है। आई हो पर्दे के साथ बैठ के सुनो, हो सकता है अल्लाह दिल की दुनिया बदल दे। इसलिए कि तुम्हारी गोद इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। अगर माँ की गोद में बच्चा कामयाब हो गया तो हर जिंदगी के हर मदरसे में वो कामयाब होता जाएगा। तुम बड़ी कीमती हो, तुम्हारी गोद बड़ी कीमती है। इसीलिए कहा जाता है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन सीखा करो। मदरसा बाद में है, माँ की गोद पहले। तो आप बड़ी अच्छी हैं, आप ही की गोद से वली पैदा हुए, आप ही गोद से नबी पैदा हुए, आप ही की गोद से सहाबी पैदा हुए, आप ही की गोद से शहीद पैदा हुए। बड़े मर्तबे आपके हैं। इसीलिए बताया जाता है कि औरत जब शौहर के घर पहुंचती है तो शौहर का घर औरत के कदमों की बरकत से मिसले जन्नत बन जाता है। और वही औरत जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे उसकी औलाद की जन्नत होती है। तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद है मेरी माँ बहनों बच्चियों, इसलिए खामोशी के साथ सुनो। तो मैं कुरान की आयत पढ़ रहा था कि लगाई बुझाई करने वाले के लिए बर्बादी है। और लगाई बुझाई कौन करता है? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, वो वही है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। अयहसबुल इंसाना अयहसबु अन्नमा लहु अखलदा,
अल्लाह कहता क्या वो इंसान सोच रहा है कि उसका माल उसको हमेशा दुनिया में रखेगा, उसको मौत नहीं आएगी। माल की बुनियाद पर लोगों को तोड़ रहा है, लगाई बुझाई करके भाई भाई को जुदा करा रहा है, खानदान खानदान को जुदा करा रहा है, वोट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में। अल्लाह फरमाता है कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा। अल्लाह फरमाता हाँ हाँ जरूर वो जहन्नम में फेंका जाएगा, उसका हश्र जहन्नम होगा। इसलिए ऐ लोगो लगाई बुझाई न करो, लगाई बुझाई करा के दोनों में ना इत्तेफाकी न पैदा करो। इसलिए कि लगाई बुझाई करने वाले के लिए हदीस पाक में बताया, हुजूर फरमाते हैं अल मुनाफिको, इधर की उधर लगाने वाला वो मुनाफिक है। औरत लगाई बुझाई करे तो मुनाफिका, और मर्द लगाई बुझाई करे तो मुनाफिक। और मुनाफिक किसे कहते हैं? हुजूर ने मिसाल दी है, आप तो सोचोगे कि मौलाना ये सब बोली बोलत हैं। हुजूर फरमाते अल मुनाफिको कशातिल आइरा, मुनाफिक उठी हुई बकरी की तरह है। तईरो इला हादल गनमी व तईरो इला हादल गनमी, कभी संडू के पास जाते कभी उस संडू के पास जाती। बकरी उठती है तो अंडू के पास दौड़ दौड़ जाती है। यही हाल उस इंसान का है जो इधर की बात उधर जाके लगाता, उधर की बात इधर लगाता। मेरे नबी ने फरमाया वो तो उठी हुई बकरी है वो। ऐ लोगो ऐसी अपनी हालत न बनाओ, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे खूबसूरत इंसान बनाया है, तुम खूबसूरत बन के रहो, बकरी न बनो। अल्लाह कुरान में कसम खा के कहता है वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम है तूर सीना पहाड़ की, कसम है शहर मक्का की। चार चीज़ों की कस्में खाने के बाद अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। अल्लाह कसम खा रहा है, और एक कसम नहीं, चार चार कसमों के खाने के बाद अल्लाह ने बताया कि हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मुनाफिकत करके जानवर न बनो, इंसान बनो। इसलिए कि जबान की बड़ी कद्र है। हदीस पाक में अन सहल इब्न साद, हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन यज़मनु ली, हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों तुम में से कौन है जो मुझको जमानत दे दे। किस चीज़ की? अन यहफ़ज़ मा बैन लिहयैहि, उस चीज़ की हिफाजत की जमानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है। और दोनों जबड़ों के बीच में क्या है? ज़बान। मेरे नबी पूछते हैं मेरे उम्मती कौन है तुब्बे जो मुझे जमानत दे दे कि मैं अपनी ज़बान को बचाऊंगा। और दूसरे नंबर पर फरमाते वमा बैन रिजुलैहि, और कौन मेरा उम्मती है जो अपने शर्मगाह को ज़िना से बचाएगा। दो चीज़ को सरकार मांग रहे हैं कि मेरे उम्मतियों दो चीज़ की ज़मानत हमें दे दो, ज़बान बचा लो, अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा लो। तो हुज़ूर फरमाते फ़ाज़मन लहुल जन्नह, तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत दे दूँ। अच्छा है ज़बान हमारे तुम्हारे मुंह में है, ये हम तुम इसके मालिक हैं ना। बोलो, अल्लाह ने पैदा किया, मालिक बना दिया। अभी ज़बान से हम चाहे गाली बक कहें और चाहे इसी ज़बान से हम अल्लाह की पाकी बयान करें। बोलो, ऐसे शर्मगाह है,
चाहे तो इससे हम गुनाह में ले जाएं और चाहे तो गुनाह से रोके रखें। तो हुजूर हम तो हमारे तुम्हारे मिल्कियत में दो चीजें, जबान और शर्मगाह, और हुजूर की मिल्कियत में जन्नत। हुजूर कहते हैं तुम दो चीजों की जमानत हमको दे दो और हम जन्नत की जमानत तुमको दे दें।